आप सबको वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है किस्सा ए माजी। मोहब्बत, वतन परस्ती और बहादुरी की जो दास्तान आप सुनने जा रहे हैं वो दिलों को छू जाएगी। हमारा वादा है कि ये सारी उम्र आपके दिल दिमाग में नक्श रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक तारीख और सुनसान रात थी जब कोई 50 ऊंटों पर मुश्तमिल एक कारवां बड़ी तेजी से सहरा में से गुजरता जा रहा था। सबसे अगले ऊंट पर कोई 25 साल का जवान बैठा हुआ था जो कारवां का सालार था। इसकी आंखें रात के इस वक्त भी शाहीन की तरह चमक रही थीं। कारवां जिस तेजी से सहरा में से गुजरता जा रहा था, इससे साफ जाहिर होता था कि कारवां का सालार सहरा की भूल भलियों से खूब वाकिफ है। वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता था। वो कभी कभी पीछे मुड़कर कारवां की सलामती का जायजा लेता। सबसे पिछले ऊंट के कजावे पर लगी हुई 2 फुट ऊंची मिशल उसके इत्मीनान का सबब थी। सुबह हुई और जब सूरज अपने जौबन पर अग बरसाने लगा तो कारवां को एक सराय के सामने रोक दिया गया। सारे ऊंटों पर से सामान उतार कर दरख्तों के साए में ढेर कर दिया गया। कारवां का सालार अपने ऊंट से नीचे उतरा और एक एक ऊंट को करीब जाकर देखने लगा। इसके साथ साथ एक और नौजवान चल रहा था जो उसका दोस्त था। दोस्त ने सालार से पूछा, हमारी मंजिल कितनी दूर है? सालार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी मंजिल करीब है, बस कुछ ही घंटों की बात है। दोस्त ने खुशी से कहा, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। सालार ने कहा, हमें जल्दी चलना होगा, रात की मुश्किलात को भूलकर आगे बढ़ना है। इतने में सुराय से 2 आदमी बातें करते हुए बाहर आए। एक सिराय का मालिक अरबद था और दूसरा इसका बेटा रबाह था। रबाह कारवां देख के बोला, बाबा ये किसका कारवां है, बहुत बड़ा है ये तो। अरबदा बोला, बेटा उन्हीं कारवानों के सहारे ही तो हम इन नखलिस्तानों में आबाद हैं। फिर रबाह सालार को पहचानने हुए बोला, अरे ये तो इब्रार का कारवां है और इसके साथ इसका दोस्त इरवा भी है। दोनों बाप बेटा आगे बढ़े और अबरार और अरवा से गले मिले। इरबदा ने शक्वा करते हुए अबरार से बोला, यहाँ क्यों रख गए, सीधे सराय में क्यों नहीं आए? इब्रार बोला, हम अभी पहुंचे हैं, मैं ऊंटों के कजावे देख रहा था, कुछ कजाओं की छोटी लकड़ियां टूट गई हैं। तुम्हारे सिराय में वो बोड़ा है ना, क्या नाम है उसका? अरबद बोला। इरबदा बोला, हाजिब नाम है उसका, यही है वो। तुम अंदर चलो, करवा लेंगे मरम्मत कजावे भी। फिर वो चारों सराय में दाखिल हुए। एक कोने में बूढ़ा हाजिब बैठा घोड़े की नाल लगा रहा था। इसके पास ही एक बच्चा पत्थरों से खेल रहा था। हाजिब अबरार को देखकर बहुत खुशी से मिला। अबरार और इरवा ने बच्चे को एक एक सिका दिया। बच्चा पहले हचकचाया, फिर बाप का इशारा पाकर सके ले लिए और सकों से खेलने लगा। सारे लोग हंसने हंसाने लगे और खुशियों का माहौल बन गया। इरबदा ने अपने दोस्तों को बैठने के लिए कहा, आओ बैठो, तुम्हारी आमद की खुशी। रबाह ने बड़े प्यार से अबरार की तरफ देख के पूछा, क्या खाओगे भाई? इब्रार बोला, खाना तो हमने रास्ते में लिखा लिया था। बूढ़ा अरबद बोला, तो फिर कुछ पीने को ले आए। इब्रार बोला, क्या है तुम्हारे पास? इरबद लकड़ी के एक बर्तन की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो कि ताज़ा शराब है। अबरार बोला, वो तो हम खुद बनाते हैं, अभी भी मेरे ऊंट के साथ एक मुश्कीज़े में मौजूद है। इरबद बोला, तो फिर अंगूर की ताज़ा शराब है, वो ले आऊं? अबरार बोला, वो कहाँ से लाए हो? इरबद ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले दमिश्क गया था, वहां से लाया था। वो तो मैं जरूर पीऊंगा। रबाह ने शराब गिलासों में डाली। अबरार और अरवा दोनों 2-2 गिलास पी गए। रबाह ने पूछा, दोपहर का खाना तो हमारे साथ खा गया ना? इब्रार बोला, नहीं, मैं यहाँ से अभी कलीसा जाऊंगा। और बद ने उसे कनखियों से देखा जैसे उसकी चौरी पकड़ी गई हो। इरबद बोला, तुम्हें उस बूढ़े राहब से कुछ ज्यादा ही लगाव है। इब्रार संभलते हुए बोला, हाँ हाँ, वो बड़ी शफकत से पेश आता है। मैं जब भी कारवां लेके यहाँ आता हूँ उसे जरूर मिल के जाता। इब्रार ने गहरे सांस के साथ अपने दोस्त इरवा की तरफ देखा और कहा, मैं कलीसा जाने जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। इरवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे रास्ते में कोई राज है क्या? इब्रार ने जवाब दिया, हाँ, हर बार वहां जाने से कुछ खास मिलता है, चलने जल्दी करो। उर्वा ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, तो फिर ऊंटों को खोलने दो ताकि वो अपनी भूख मिटा सकें। इब्रार ने मुस्कुराकर कहा, और जवानों को भी अच्छी तरह से खाना खिलाओ, शाम को रवाना होने का वक्त है। अरवा ने हैरत से पूछा, क्या तुम वापस आकर हमारे साथ शामिल हो जाओगे? इब्रार ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, रास्ते में कलैसा है, तुम इधर आ जाना, मैं वहीं से शामिल हो जाऊंगा। ये बोलकर इब्रार ने चलना शुरू किया। इब्रार अपने घोड़े के पास आया, इस पर जेन डाली और 3 थीलियां भी जीन के साथ बांध लें। जीन के साथ दोनों तरफ 3 पतली रस्सी की कमंदे लटक रही थीं और साथ ही 3-3 थीलियां भी थी, हर थीली में एक एक खंजर था। इब्रार ने अपनी सांस को गहरा किया और अपने घोड़े की पश्त पर बैठ गया। उसने चेहरे पर एक इज़्म भरी मुस्कुराहट बिखेर दी। बातें के सामने से गुजरते हुए अबरार कलीसा के सामने आ गया। जब वो कलीसा में दाखिल हुआ तो एक बूढ़ा राहब चटाई पर बैठा कोई कपड़ा सी रहा था। इब्रार को देखकर राहब ने कपड़ा एक तरफ फेंक दिया और खुशी से अबरार को गले लगाया और बोला, कब आए हो? इब्रार ने जवाब दिया, आज सुबह ही। वहीं अरबद सराय में रखे हो? हाँ, वहीं रखा हूँ। राहब बोला, हाँ, वो तुम्हारा दोस्त जो है। राहिब ने अबरार को अपने पास चटाई पर बैठा लिया। इब्रार बड़ी बेचैनी से इधर उधर देख रहा था जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसने शर्माते हुए पूछा, रब्ता नजर नहीं आ रही, किधर है वो? राहिब बोला, अंदर ही है, अभी बुलाता हूँ। राहब ने बुलंद आवाज में कहा, रब्ता आओ यहाँ।
चंद लम्हों बाद रब्ता मुस्कुराते हुए अंदर आई और इब्रार को देखकर खुश हो गई। इब्रार ने उसे देखते ही खुशी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। रब्ता ने मुस्कुराते हुए इब्रार का हाथ पकड़ लिया और कहा, कितने दिनों के बाद मिले हो? इब्रार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वाकई बहुत दिन हो गए। राहब ने बोलते हुए कहा, बेटी उसके लिए खाने का बंदोबस्त करो। राब्ता ने कहा, जी अभी लाती हूँ। ये कहते हुए राब्ता इमारत के अंदर चली गई। इब्रार ने 2 थैलियां निकालकर राहब के सामने रख दें। राहब ने पूछा, एक में तो खजूरें हैं, दूसरे में क्या है? इब्रार ने जवाब दिया, इसमें शहद है। इब्रार ने कहा, मैं राब्ता के लिए भी कुछ लाया हूँ, उसे दे दूं? राहब ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, हाँ हाँ दे दो। इब्रार इमारत के अंदर चला गया। राब्ता एक तरफ खड़ी खाना बना रही थी। इब्रार थैली रखकर उसके पास ही खड़ा हो गया। ये तुम्हारे लिए है, इब्रार ने मुस्कुराते हुए कहा। राब्ता ने थैली की तरफ देखते हुए पूछा, क्या है उसमें? इब्रार ने थैली का मना खोला और उसमें से एक खूबसूरत लिबास निकालकर राब्ता को दिखाया। खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, जरा पहनकर तो दिखाओ। राब्ता बोली, खाना बना लूं फिर पहनूंगी। इब्रार ने जिद करते हुए कहा, अभी पहनूं? राब्ता ने लिबास लिया और पहन लिया। राब्ता ने इब्रार की तरफ देखते हुए पूछा, कैसा लग रहा? इब्रार मुस्कुराते हुए बोला, तुमने पहना है तो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इब्रार ने पूछा, क्या इस बार तुम मेरे साथ चलोगी? राब्ता कहने लगी, कहाँ? मेरे घर मेरे साथ मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। राब्ता बोली, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मजहब की जिस राह पर मैं चल निकली हूँ उसमें शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। इब्रार गुस्से से बोला, ये तो तुम हर दफा कहती हो, तुम बिल्कुल पत्थर हो, एक दीवार की तरह हो जिस पर मेरे प्यार का कोई असर नहीं होता। ये बोलते हुए इब्रार वहां से उठा और बाहर आकर राहिब के साथ चटाई पर बैठ गया। इतने में रब्ता बाहर आई। उसके हाथ में एक प्याले में अंगूर का रस था। उसने प्याला इब्रार की तरफ बढ़ाया, लेकिन इब्रार ने पीने से इनकार कर दिया। रब्त के चेहरे पे उदासी छा गई। उसने बड़े उदास लहजे से कहा, पी लो ना। इब्रार ने गुस्से से प्याला पकड़ा और गटागट जोश पी गया। उसके बाद इब्रार ने प्याला नीचे रख दिया और सोच में पड़ गया। रब्ता ने इब्रार की तरफ देखा और महसूस किया कि उसका दिल टूट चुका है। राहिब ने इब्रार से पूछा, आज रात रखोगे ना? इब्रार जो किसी सोच में गम था, चौंक कर बोला, नहीं, मैं शाम को ही कोच कर जाऊंगा। राहब बोला, तुम लोग ज्यादा देर बाहर भी नहीं रख सकते, तुम्हारे कबीले जो आपस में लड़ते रहते हैं। क्या नाम है तुम्हारे कबीले का? मैं भूल गया। इब्रार ने कहा, मैं बनु खज़ा से हूँ, तुम्हारी भी किसी कबीले से दुश्मनी होगी। इब्रार बोला, हमारा हरीफ बनी बकर है, लेकिन कुछ अरसा पहले हमने उसे शिकस्त दे दी थी, तब से कोई लड़ाई नहीं हुई। राहब बोला, तुम्हारे यहाँ तो बहुत से बतों की पूजा की जाती है। इब्रार बोला, हर कबीले का अपना अपना बत है। राहब ने पूछा, यहाँ से वापस सराय जाओगे? इब्रार ने जवाब दिया, नहीं, कारवान इसी तरफ आ जाएगा और मैं यहीं से शामिल हो जाऊंगा। यरमौक की तरफ जाओगे? इब्रार बोला, नहीं, मैं जबल हारा की बाएं तरफ सहराए हमाद में गुजरूंगा। वो क्यों? राहब का लहजा फिक्र गेर था। इस लाजवाब दास्तान को आगे जानने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें।